दर्पण के पार। वो हर किसी को जानता था, बस खुद को छोड़कर। लेकिन एक दिन जब उसने खुद से सवाल किया कि मैं कौन हूँ, तो जवाब कहीं बाहर से नहीं, अंदर से आया, बिल्कुल शांत पर तेज। जब एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े कठिन मोड़ पर खुद से ही मिलने जाता है और जो वो देखता है वही उसकी सबसे बड़ी सीख बनती है। जीवन में हम दूसरों को आंकते हैं और खुद से भागते हैं, लेकिन जब एक दिन हमें खुद से ही बात करनी पड़े, तब क्या हम उस इंसान को पहचान पाते हैं? विवेक सक्सेना 42 वर्षीय कॉरपोरेट मैनेजर, अपने क्षेत्र में सम्मानित, तेज दिमाग और विश्लेषण की कला में निपुण। बड़े घर में रहता था, स्टाइल से चलता था, हर जवाब उसके पास होता सिवाय एक सवाल के कि क्या मैं खुश हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है और हर कहानी जिंदगी से जुड़ी होती है। आज की कहानी है विवेक की, जिसकी हर सुबह की शुरुआत शीशे के सामने से होती। बालों में सेटिंग, परफ्यूम, सूट और मुस्कुराहट लगाने की कोशिश, लेकिन आंखें अक्सर टाल जाती। एक दिन पत्नी ने कहा, आप हंसते हो, लेकिन आपकी आंखें झूठ बोलती है। विवेक ने टाल दिया और कहा, यह तो सिर्फ थकान है। पर अंदर कोई आवाज़ थी जो हर दिन थोड़ी और तेज होती जा रही थी। एक सुबह डाक से एक चिट्ठी आई। कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, तुम बहुत लोगों से मिले, पर क्या कभी खुद से भी मिले हो? और नीचे लिखा था, तुम्हारे जवाब वही हैं जहां तुमने कभी खुद को छोड़ा था। विवेक चौंक गया। उसने सब जगह पता लगाया, पर कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया कि यह चिट्ठी किसने भेजी है। उस रात वह पहली बार बिना टीवी देखे सो गया। अगली सुबह जब वह स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था, तो उसे अपनी पुरानी कॉलेज डायरी मिली। उसमें एक लाइन हाईलाइट की हुई थी, मुझे वो बनना है जिससे मिलकर लोग खुद से मिलने लगे। वह हंसा और बोला, क्या बचपना था? लेकिन वही पन्ना जैसे बोल पड़ा, बचपना नहीं, वो तुम थे। रविवार की सुबह वह अकेले पार्क में गया, फोन घर पर छोड़ दिया, जाकर किसी बेंच पर बैठ गया और आंखें बंद की, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। बहुत देर तक बस खुद से सवाल करता रहा कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो दूसरों को दिखता हूँ, या वो जो खुद से भी अभी छुपा हूँ? तभी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार बिना किसी कारण के वो बुदबुदाया, मैं थक गया हूँ मुस्कुराने का ये झूठा नाटक करते करते। घर आकर उसने जैसे आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखा, तो कोई परछाई नहीं थी, बस वही इंसान था बिना पर्दों के। उसने कहा, अब मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो सबको संभालते संभालते खुद को भूल गया था। अब मैं खुद को फिर से याद करूँगा, रोज, हर रोज। फिर एक साल बाद विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, लेकिन हर शनिवार वह युवाओं को फ्री में इनर क्लैरिटी वर्कशॉप देता था। उसका नया परिचय कार्ड अब बस इतना कहता था, विवेक सक्सेना, पहले इंसान फिर अफसर। उसकी पत्नी अब कहती, अब तुम्हारी आंखें बोलती हैं और वो झूठ कभी नहीं बोलती। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम दुनिया से हर उत्तर मांगते हैं, पर सबसे ज़रूरी सवाल हम खुद से नहीं पूछते। आत्ममूल्यांकन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि मैं कौन हूँ? तो कमेंट करें, मैं अब खुद को पहचानता हूँ, और शेयर करें यह कहानी
ताकि हर कोई एक बार फिर खुद से मिल सके। तो सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि और ऐसी ही दिल छू लेने वाली नई नई कहानियाँ आपसे मिस ना हो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।